तो विचार चल रहा है, कहते हैं बृहदारण्य उपनिषद के जो छठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर वर्णन किया कि श्वेत केतु जो आरुणेय है, नमो नारायण नमो नारायण। तो जो आरुणेय श्वेत केतु है वह अपने पिता से आरुणि से अध्ययन करने के पश्चात बड़े विद्वान था। तो सभी जन यानी जो पंचालों के जो जनपद थे वहाँ की जो ब्रह्म सभा होती थी, ब्रह्म सभा, तो ब्रह्म सभा में जाता था और जाकर के अपनी यश को फैलाता था और सभी के साथ साक्षात करता था, तो पराजित कर देता था। तो यश हो गई पराजय, यश की प्रसिद्धि हो गई, उसकी ख्याति फैल गई कि बड़ा विद्वान है। और थोड़ा दूसरे को पराजित करने से उसको थोड़ा गर्व भी हो गया। तो सारे जनपदों को तो जीत लिया था, मतलब जो पांचाल देश में पैदा हुआ था, पांचाल देश में पैदा हुआ था। तो उसी पांचाल देश के जो जनपद होते थे, जनपदों की जो ब्रह्म सभा होती थी, जनपदों की जो ब्रह्म सभा, वहाँ पर जाकर के उनके साथ साक्षात करता था और सभी को हरा देता था। अब उसने सोची कि अभी तो मेरी पूरी ख्याति, राजा के पास में जाऊंगा तो पूरी ख्याति फैल जाएगी, राजा की सभा को मैं जब हरा दूंगा तो फिर मेरा और जयकार हो जाएगा। तो लेकिन इस प्रकार से तो उसने राजा की सभा में गया, जो पांचाल देश का राजा था, गंगा किनारे जो देश है, तो ऐसे पांचाल देश के राजा के पास में जा करके उसने, अब राजा ने पहले से उसके सुन लिया था कि ब्राह्मणों के अपमान करता है, इसको गर्व हो गया, अब मैं राजा हूँ, इसके गर्व को मेरे को नष्ट करना है। तो ऐसा इसलिए राजा का कर्तव्य है कि उत्पत्तिगामियों को क्या करे, शासन करे, जो उत्पत्तिगामी होते हैं उनके ऊपर शासन करे, राजा का कर्तव्य है। और ब्राह्मण को किस प्रकार से होना चाहिए, कहते हैं विनीत होना चाहिए, गर्विला नहीं। इस प्रकार से इसके गर्व को मेरे को शांत करना है। ऐसा जान करके जैसे ही वो कुमार आया उसने सीधा वो कुमार संबोधन कर दिया, हे कुमार ऐसा संबोधन कर दिया, आओ बैठ आइए, स्वागत है, सत्कार है, ऐसा नहीं बोला। ये भी सभा में गए जिस काल में वो अपने वृत्तों से सेवा ले रहा था, उसी काल में ये कुमार आया। तो कुमार आकर के कहते हैं, मतलब उसने बैठने का आसन अर्घ्यपाद आदि नहीं दिए, सीधा सीधा आकर के पूछ, जैसे ही आया था, क्योंकि उसको सुधारना था, गर्व को, उसके गर्व को शांत करना था, इसलिए वहां पर आकर के जैसे ही गया उसके पास में, तो सीधा सीधा उसने बोल दिया, हे कुमारा, ऐसा संबोधन कर दिया, आइए बैठिए, स्वागत है, सत्कार है, अर्घ्यपाद आदि है, ये बिल्कुल नहीं दिए। इसके ये कुमार, हे कुमारा, तो ये कुमार है ना, यहाँ पर वो नहीं आया, ये कुमार, हाँ, वो आगे राजा के प्रति है। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करती कुमार, तो उसको अपमान लगा कि अब बैठने के लिए भी नहीं बोला, स्वागत सत्कार भी नहीं किया, अर्घ्यपाद आदि भी नहीं दिया, और मेरे को सीधा सीधा आकर के बोल दिया, पूछ लिया, ये कुमारा। तो उसने भी क्रोधित होकर के जान गया, विद्वान तो था ही, तो विद्वान था, इसलिए उसने देखा कि राजा ने तो मेरे को बैठने आदि का बोला ही नहीं है, स्वागत सत्कार के लिए अर्घ्यपाद आदि की व्यवस्था ही नहीं करी, वो सीधा सीधा कुमारी बोल दिया। तो उसने भी अरे जान करके भो राजन बोल दिया, हे राजन, भो। तो यहाँ पर है, तो भो शब्द का राजा के प्रति है, तो वहाँ पर वर्णन कर दिया कि क्रोध के कारण ही उसने भो शब्द प्रयोग किया, नहीं तो यहाँ पर है अरे उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए थी, मतलब उत्तम वर्ण के लिए, निम्न वर्ण के लिए भो शब्द का प्रयोग नहीं करते, अरे बराबर वालों के लिए और आचार्य के लिए, हाँ, यदि आचार्य है तो फिर उसके लिए कर सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर वो निम्न वर्ण का था, ये उत्तम वर्ण का था, ऊपर के वर्ण का था, इसलिए इसको ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए थी, किंतु वो कर दिया। तो ऐसे जान करके क्यों कर दिया, कि क्रोध के कारण, इस प्रकार से उत्तर दे दिया। फिर वो राजा ने पूछा, क्या तुम अपने पिता से अनुशासित हो गए, क्योंकि उसके पिता शायद मतलब विद्यालय चलाते थे, इसीलिए उसने जान लिया, मालूम था राजा को, राजा तो हर चीज की विषय में जानकारी रखते, कौन आचार्य विद्यालय चलाता है। इस प्रकार से उसने जब जान लिया तो उसने भी स्वीकार कर दिया, हाँ मैंने अपने पिता से अनुशासन ले लिया है, अर्थात क्या ले लिया, अब मेरे पिता से मैंने शिक्षा ले लिया, ऐसा उसने उत्तर दे दिया।
ठीक है, तो उत्तर दे दिया। इसके पश्चात राजा प्रश्न करता है, यदि तुम अनुशासित हो गए, तुम्हारे पिता ने तुमको उपदेश कर दिया, कृतकार्य हो गया, अब आगे पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से क्योंकि समवर्तन संस्कार हो जाता है पूरा, तो फिर आगे फिर गुरुकुल में नहीं रहता अध्ययन करने के लिए। जब तक समवर्तन संस्कार नहीं हुआ तब तक गुरुकुल में वो बना रहता है, पहले का नियम था, है ना। और अभी अभी ब्रह्म विद्या के लिए फिर वो जाते थे। ब्रह्म विद्या एक सामान्य जो पढ़ाई है, जितनी भी पढ़ाई है वो पूरी हो जाती थी शुरू में गुरुकुल में। अब कहीं कहीं कमी होती थी, पर दूसरे आचार्य के पास में पढ़ने के लिए चले जाते थे। लेकिन वो उपनयन संस्कार पूर्वक जो वहाँ पर विधि पूर्वक होती थी बालापन से, तो एक काल में ही 12 वर्ष में हो जाती थी, एक काल में 12 वर्ष में अन्य जितने भी जैसे विद्यार्थी हो गए उसी के अनुसार हो जाते थे। अब एक बार उपनयन संस्कार हो गए, आचार्य के पास में सारी विद्या ले ली, जो उसने जितनी भी दी होगी, ठीक है ना। अब कहीं बची हुई विद्या जो होती है तो फिर वो अन्य आचार्य के पास में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अरे उपनयन संस्कार समवर्तन संस्कार बिल्कुल नहीं होता, ठीक, क्योंकि एक बार हो चुका है, ठीक है ना। तो दोबारा का फिर तो ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से वो अरे पिता ने उसको पूरी विद्या दे दी, देने के पश्चात जितनी उसके पास में थी, अब उसने कहा कि यही, इससे ज़्यादा और कोई विद्या ही नहीं है। ऐसा जान करके फिर अपनी विद्या का प्रचार करने के लिए अरे जनपदों में जाता रहता था, ब्रह्म सभा में भाग लेता रहता था। अब राजा ने उसके गर्व को देख करके गर्व को शांत करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न किए। यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं तो उसको वर्णन करते हैं, पाठ करते हैं। वेत्ता यथे महाप्रजः प्रत्ययो विप्रतिपद्यन्ता इति नेति होवाच। वेत्तो यतेमं लोकम् पुनरापद्यन्ता इति नेति होवाच। वा एव उवाच। नेति हा एव उवाच। वेत्यो यत असौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिर्न सम्पूर्यता इति नेति हा एव उवाच। वेत्यो यतिथ्याम् आहुत्याम् उतायाम् आपः पुरसे वाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति नेति हा एव उवाच। वेत्यो देवयानस्य वा पतः प्रतिपदम् पितृयानस्य वा यत् कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते। पितृयानं वा अपि हि न ऋषेर्वचः श्रुतम्।
द्वे श्रुति अस्त्रीणवम् पितॄणाम् अहं देवानाम् उत मर्त्यानाम् ताभ्याम् इदं विश्वम् एजते समेति यदंतरा पितरम मातरम चेति न हम अत एकंचन वेदेति होवाच। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब उसने स्वीकार कर लिया था श्वेतकेतु ने, हाँ मैंने अपने पिताजी से अध्ययन कर लिया है। तो इसके पश्चात फिर अरे राजा उसके गर्भ को, क्योंकि राजा को मालूम था कि ये विद्या जो मेरे पास में है वो क्षत्रियों के पास में परंपरा से आई है और ब्राह्मणों के पास में नहीं गई, ये उसको ज्ञान था। इसी हेतु तभी उसने प्रश्न कर दिया। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेत्ता यत इमः प्रजा प्रत्यो विप्रतिपद्यन्ता इति। कहते वेत्ता, हे श्वेतकेतु क्या तुम जानते हो, कहता जिस प्रकार से इमा प्रजा है, जो सामने दिख रही है प्रजा है, स्त्री पुरुष आदि प्रजा है, वह प्रत्यो मर करके वीर्यमाण होती हुई, वीर्यमाण होकर के जब जाती है तो विप्रतिपद्यंता, अलग अलग मार्ग, मरने का काल, मरने का क्रिया तो एक ही जैसी है। मरने की क्रिया शरीर से, प्राणों से, मतलब प्राण इंद्रिय है, अंग प्राण अपने अंगों से जहाँ से निकलते हैं हृदय देश तक पहुँचने की प्रक्रिया एक ही है। कौन सी है? हृदय देश तक पहुँचने की प्रक्रिया एक ही है। अपने अपने अंगों से प्राण जब निकलते हैं तो दर्द भी सभी को होता है, ज्ञानी अज्ञानी कर्मी उपासक सभी को होता है, लेकिन सभी की इंद्रिय मिल करके हृदय देश में सभी की समान ही पहुँचती है, यहाँ तक सभी की समान है। अब वहाँ से हृदय के देश के बाद फिर उत्क्रमण करने का, जाने का मार्ग अलग अलग हो जाता है। उपासक का, कर्मी का और सामान्य व्यक्ति का ये अलग हो जाता है। कहते जो मरण प्रयत्यो, जो मरने वाला व्यक्ति है, जीवात्मा है, वह भी प्रतिपद्यंता है, जहाँ से जाते हैं वहाँ पर विरोध पूर्वक जाते, अलग अलग मार्ग से जाते हैं। किससे? भी प्रतिपद्यंता है, विचार करने की, विचारणा के लिए प्लुति आई, यहाँ पर प्लुति शब्द आई है ना, तीन आया, तो तीन तो विप्रतिपद्यंता इति, तो विचार करने के लिए आए, भगवान भास्कर इसको कहते हैं विचार करने के लिए आई। आतद हृदय देश मार्ग तक तो समान मार्ग से जाते हैं, हृदय देश तक तो कैसे जाते हैं? समान मार्ग से जाते हैं। अब समान मार्ग से जाने के पश्चात फिर जब हृदय देश से जब निकलते हैं सारे, कोई आंखों से निकलता है, कोई कान से निकलता है, कोई नाक से निकलता है, कोई मुख से निकलता है, कोई नाभि से निकलता है, कोई नीचे के दरवाजे से निकलता है, निकलने के दरवाजे हैं। अब जो मार्ग है तो कहते दो, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग है, तो दो मार्ग की यहाँ पर प्रशंसा है, वर्णन किया गया है। अब जो कर्मी है और उपासक है, ये दोनों योग उत्क्रमण करते हैं। सामान्य जो जाय समझिए से तृतीय गति, इसके वाक्य द्वारा सामान्य जो पापात्मा होते हैं वो तो जन्म ले मरो, कीड़े मकोड़े आदि हो गए, है ना। और जो पापात्मा वो भी निकलते हैं, लेकिन उनके विषय में ज्यादा चर्चा, उसके लिए सीधा श्रुति ने कह दिया जाय समझिए से तृतीय गति, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं ऐसे व्यक्ति तो जन्म ले और मरो, इस प्रकार से कष्ट जीवन भोगो। किंतु जो कर्मी और उपासक है वो जब मरते हैं, उत्क्रमण करते हैं, तो उत्क्रमण करते हैं तो समान मार्ग से जाते हुए फिर अलग अलग मार्ग उनको कहाँ पर हो जाता है? अलग अलग मार्ग से, मार्ग द्वैविध्यम भवती, तो कोई इस मार्ग से जाता, कोई इस मार्ग से जाता, विप्रतिपद्यंता, कि उससे जो विरोध समान मार्ग से जाने के बाद आगे जाकर के उनका मार्ग अलग अलग हो जाता है। हृदय देश तक तो समान मार्ग है, प्राण निकलने का जो मार्ग है हृदय देश तक समान मार्ग है, किंतु हृदय देश के बाद फिर गमन करने का मार्ग है आगे, हृदय देश के बाद फिर अलग अलग हो जाता है।
तो वो क्या उस मार्ग के विषय में तुम जानते हो? जहाँ से अलग अलग हो जाते हैं मर करके व्यक्ति जाने वाले, परलोक में जाने वाले व्यक्ति इस मार्ग से जाएंगे, कोई दूसरे मार्ग से जाए, कोई दूसरे मार्ग से जाएगा। क्या उस विषय के विषय में जानते हो? हृदय देश तक समान मार्ग से जाते हैं, फिर हृदय देश के बाद पर भिन्न भिन्न मार्ग से चले जाते हैं कर्मी उपासक। तो क्या उसके विषय में तुम जानते हो? और जो जायसवाल जी का तृतीय गति उसके लिए भी उसी प्रकार से आ गया। तो उसने कहा कि नेति न इति हो वाचा, मैं नहीं जानता। अब एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दूसरा प्रश्न करता है वेत्ता यथा इमं लोकम पुनरापद्यंता इति, क्या तुम जानते हो जो मर करके गए हुए हैं व्यक्ति इसी लोक में लौट करके आते हैं, पुनरापद्यंता है ना, लौट करके आते हैं, पुनरागच्छन्ति लोकम, इसी लोक को आते हैं। इमम लोकम सामने दिख रहा है ना लोक, मनुष्य लोक, इसी लोक को आते हैं। तो किस मार्ग से आते हैं? अब लौट करके भी आएंगे ना, जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से लौट करके आएंगे। ऐसा तो नहीं, कब हो सकता कभी कभी दूसरे मार्ग से भी जाता है व्यक्ति। मार्ग तो कई है, जैसे हम इस मार्ग पूरब की ओर से गए थे लेकिन पश्चिम की ओर से जाते हैं घूमते घामते इस प्रकार से। तो क्या तुम जानते हो कह रहे जिस इस श्लोक में जो मर कर गए थे वो व्यक्ति पुनः इस श्लोक को आते हैं, तो किस मार्ग से आते हैं, कैसे आते हैं? तो इस प्रकार से क्या जानते हो तुम? न इति होवाचा, न इति हा एव वाचा, उसने निश्चित कर दिया। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब तीसरे प्रश्न किया उसने, वेत्ता यथा असौ लोका एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिर्न संपूजिता इति न इति हा एव वाचा, क्या तुम जानते हो यथा जिस प्रकार से असौ लोका आदर्श का रूप है, असौ और आदर्श से कैसा परोक्ष का वाचक होता है। तो यह जो लोका है बहुभिर बहुतों के द्वारा, किनको द्वारा? बहुतों के द्वारा, प्रयद्भिर जाने वालों के द्वारा। तो बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत से लोग उस लोक में जाते हैं, तो पुनः पुनः प्रयत्न बार बार जाते रहते हैं। तो बार बार जाने पर भी वह लोक है, असौ स्वर्ग लोक है, न संपूर्यता इति, वो पूर्ण नहीं होता है। क्या उसके विषय में तुम जानते हो? न एव वाचा, उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता, न इति मैं नहीं जानता। इस प्रकार से उसने उत्तर दे दिया। अब कहते हैं वेत्यो यतिथ्याम आहुत्याम हुतायाम आपः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ति इति न इति हाय वाचा, क्या तुम जानते हो वेत्या, क्या तुम जानते हो यतिथ्याम, तिथि आदि को निमित्त बना करके, तिथि आदि को निमित्त बना करके जो आहुति डाली जाती है अग्निहोत्र प्रकरण में, जो आहुति दो आहुति डाली जाती है, किस आहुति? अग्निहोत्र प्रकरण में जो आहुतियों का वर्णन होता है। तो ऐसी आहुति के हो जाने पर, क्योंकि आहुति तो अग्निहोत्र प्रकरण में ही आती है, कर्म कांड में आता है, तो आहुति शब्द कह देने से कर्म कांड पूरा आ गया। और सायंकाल की आहुति प्रातः काल की आहुति हो गई। तो अग्निहोत्र में जो दो आहुति डाली जाती हैं, वो आहुति को हो जाने पर, आहुति के हो जाने पर वह आहुतियाँ आपः पुरुषवाचो भूत्वा, वह आहुति ही पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। यानी पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाती मतलब यानी आहुति तो नहीं, आहुतियों के द्वारा अदृष्ट प्राप्त होता है। क्या होता है? अदृष्ट प्राप्त होता है। फिर आहुति ही वहाँ पर उस लोक में जाने वाले व्यक्ति के लिए वो क्या बन जाती? पुरुष बन जाती हैं। और पुरुष बनकर कहते हैं यही आइए आइए, आपका स्वागत है, सत्कार है, आपने पुण्यों का अर्जन किया है, पुण्यों का अर्जन किया है, उसी पुण्य का भोगिए हमसे, इस प्रकार से। तो वह इस प्रकार से जीवात्मा मर करके आहुति से युक्त होकर के वह पुरुष, अरे जल वो आप है ना, आप आहुति में हो जाने पर वो, क्योंकि जो भी कर्म कांड किया जाता है ना, तो कर्म कांड कैसे बिना जल के होता ही नहीं है। तो वो आहुति में हो जाने पर वह आप यानी जल पुरुष संज्ञा को करके, यानी कर्म कांड अदृष्ट बन गया और जीवात्मा को उसको ले जाता है, कर्म का फल भोगाता है। तो आप पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। और दूसरी प्रकार से जो जल की प्रधानता है, और फिर उस प्रकार से व्यक्ति पैदा भी उसी प्रकार से होता है जल को लेकर के। ऐसे जो जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर के समुत्थाय, क्योंकि धूम अरे अग्नियों के माध्यम से अग्निहोत्रादि कर्म करेगा, तो यहाँ पर है वो जल जिसमें प्रधानता है, ऐसे कर्म कांड के माध्यम से जीवात्मा को लेके जाता है, तो ऊपर के लोक में ले जाता है, ऊपर की लोक में ले जाता है।
और वहाँ पर स्वर्ग लोक में अरे पुरुष संज्ञा वो जल ही पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर उसको ले जाता है, फिर वहाँ पर भोग हुआता है। भोग समाप्त हो जाने पर पुनः इस पृथ्वी लोक में जाता है क्या नहीं? तो इस जो अरे क्या हो जाता है, तो जो जल ही यहाँ पर कहते हैं हो जाने पर जल कहते हैं पुरुष संज्ञा को, और पुरुष की जो बाक है और पुरुषवाच होगा, पुरुष की बाक ही पुरुषवाच हो गया, पुरुष उस इसका वक्ता बाक को उगने वाले वक्ता पुरुषवाच को संज्ञा को प्राप्त होकर के वो क्या करता है, कारण भाव को प्राप्त होकर के इस लोक से उठ जाता है, उस लोक से उठ करके ऊपर के लोक में जाता है और वहां पर रह करके भोग भोगता है। उस लोक में जा करके क्या करता है, भोग भोगता है। स्वर्ग लोक में जाकर के, पृथ्वी लोक में जाकर के, देव लोक में जाकर के भोग भोगता है। क्या उसके विषय में तुम जानते हो? तो वो उसने कहा न इति हाई हुआ, तो उसने कहा मैं नहीं जानता। बदंती है ना, बदंती बोलते हैं इस प्रकार से, बदंती 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 का यहाँ पर अर्थ नहीं किया। इस प्रकार से उसको सत्य यानी उससे यहाँ से उठ करके इस शरीर को त्याग करके परलोक में जा करके जीवात्मा इस पुण्य कर्मों के माध्यम से, उपासना के माध्यम से उस लोक में जा करके कर्मों के फल का उपभोग करता है। वही कर्म है जो जिसमें जल की प्रधानता है, वो जल ही कैसे पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो गया, यानी वो जैसे यही श्रुति आती आई 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 सगा सत्कार करिए, तो वह कर्म है उसको जीवात्मा को फल का फल भोगाता है ईश्वर की प्रेरणा से। ईश्वर की प्रेरणा होगी, क्योंकि नहीं तो कर्म कांडी ये तो पूर्व मीमांसा मानते ही कर्म ही फल देता है, ईश्वर नहीं देता, ईश्वर खंडन कर देते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से कर्म को फल की प्राप्ति होती है। फल जो कर्म किया है व्यक्ति ने, उस कर्म का फल उसको प्राप्त होता है ईश्वर की प्रेरणा से। यानी पुरुष शब्दवाद से भूतवा समुत्ता वरंती, इस प्रकार से उठ करके ऐसा कथन करते हैं आई आई। अब दूसरा कहते हैं वेत्या, क्या तुम जानते हो कि देवयानस्य व पतः प्रतिपदम पितृयानस्य वह यत् कृत्वा देवयानम व पंतानम प्रतिपद्यन्ते पितॄणाम वा। कहते हैं उसके विषय में जान लो कि देवयान का जो मार्ग है, देवयान का जो मार्ग है, पता है नहीं मार्ग, देवयान के मार्ग को जाने वाले प्रतिपदम उस मार्ग के प्रति गमन करते हैं, प्रतिपदम जाने इच्छा वाले देवयान को चले जाते हैं, प्रतिपद्यन्ते है ना, तो कहते हैं। और एक देवयान मार्ग है, एक है पितृयान मार्ग है। एक कौन है, तो पतन मार्ग है प्रतिपदम, उसको उस पद को उस मार्ग से जाने वाले, और पितृणास्य वह प्रतिपदम पतः प्रतिपदम मार्ग कहते हैं। एक तो देवयान का मार्ग है, एक पितृयान का मार्ग है। कौन से हो गए, तो प्राप्त करने योग्य, जैसे प्राप्त करने योग्य है प्रतिगच्छत दो मास उत्तरायण दक्षिणायन है। देवयान मार्ग का अर्थ होता है उत्तरायण और पितृयान का मार्ग हुआ है दक्षिणायन। तो कहते हैं जो देवयान जो मार्ग है, मार्ग का प्रतिपदा जिसके द्वारा जाया जाता है, जिसके द्वारा जाया जाता है, ऐसे उस मार्ग के विषय में जानते हैं। अथवा पितृयान मार्ग को जानते हैं, ऐसे मार्ग को जानते हैं जिसके मार्ग से व्यक्ति कर्मी भोग भोगने के लिए उस लोक में जाता है। यानी उपासक देवयान मार्ग से जाता है, उसके विषय में तुम जानते हो। कर्मी कर्म कांड के माध्यम से पितृयान मार्ग से जाता है, उसके विषय में तुम जानते हो क्या? श्रुति उनका व्याख्यान करती है, यत् कृत्वा देवयानम व पंतानम प्रतिपद्यन्ते, जिस कर्म को करके, यत् कृत्वा जिस कर्म और उपासना को करके, साधक कर्मी कर्म समुच्चय अथवा केवल कर्मी अथवा केवल उपासक कहते उपास जिस यत् कर्म है, यत् कृत्वा जो करके, क्या करके, कर्म करके, तो यत् क्या करके, तथा कर्म करते, कर्म को करके देवयानम वा, तो देवयान मार्ग को चला जाता है। किसको? देवयान मार्ग को जाता है, ठीक है ना। अथवा पंतानम यानी पंतानम मार्गम देवयान पंतानम, अथवा कहते पितृयानम वा प्रतिपद्यन्ते, पितृयान मार्ग को जाता है। या तो देवयान मार्ग को जाता है, अथवा कर्म करके, अथवा पितृयान मार्ग को जाता है। क्या उसके विषय में तुम जानते हो? कहते हैं अपि, और भी अपि, क्योंकि कहते हैं न ऋषिर बच्चा श्रुतम, न यानी यहाँ पर अस्माकम हम लोगों ने, अस्मान हम लोगों ने ना, तो न यहाँ पर निषेध का वाचक नहीं है, न यहाँ पर कौन है, अरे अस्माकम
तो षष्ठी का बहुवचन के रूप में लिया है। न अस्माकम यानी अस्माभीर हमारे द्वारा, तृतीय अर्थ में अर्थ कर दिया। तो हमारे द्वारा, हम लोगों ने हमारे द्वारा ऋषिर मंत्र की वाणी को सुना है। और ऐसा वैसा नहीं, ये मंत्र ने ऐसे ही प्रकाशन किया है। ऋषि की वाणी को, ऋषि की वाणी को हम लोगों ने सुना है, हमारे द्वारा सुना गया। तो ना यहाँ शब्द किसका वाचक है, यानी उसका वाचक है षष्ठी का बहुवचन, ठीक है ना। हम लोगों ने, हम लोगों के मध्य में अथवा हम लोगों के द्वारा। तो अस्माकम मतलब अस्माकम, अरे नो यानी अस्माकम है षष्ठी बहुवचन, तो उसका अर्थ कर दिया टिप्पणीकार ने अस्माभीर हमारे द्वारा। तो हमारे द्वारा परंपरा से इस प्रकार सुना गया। तो इस प्रकार से ऋषि की वाणी को हमने सुना है। क्या सुना है ऋषि की वाणी का? आपने स्वयं श्रुति कहती है, द्वे श्रुति अष्टम पितृणाम अहम देवानाम होता मर्त्यानाम। हमने दो मार्ग, द्वे श्रुति, दो ही मार्ग सुने हैं, दो मार्ग सुने हैं। सिर्फ आश्रवणम, आश्रवणम तो सुने हुए थे, भूतकाल का वाचक है। हमने भूतकाल में ऋषि की वाणी को, वेद की, वेद वाणी जो ऋषि वाणी है उसके द्वारा हमने सुने थे कि दो मार्ग है। कौन से मार्ग है? कि पितृणाम, हम में जो पितृलोक को जाने, कर्म कांड पितृलोक को जाते हैं, तो कर्म कहाँ, जो मर्त्यानाम मरणशील वाले व्यक्ति हैं वो एक पितृलोक से जाते हैं, पितृयान मार्ग से जाते हैं, और एक देवयान मार्ग से जाते हैं। जो मरण धर्म संज्ञा जिनकी है, मरने की संज्ञा जिनकी हो चुकी है, कर्मी की और वासा की दोनों की है, क्योंकि तो मानता है कि मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। तो ऐसे है, जानने वाले, मरने वाले, उत्पन्न होने और जीव, उत्पन्न होने वाले और मरने वालों के जो मरते हैं मनुष्य हैं, तो उनके विषय में श्रुति के द्वारा श्रुति ने कहा हम दो मार्ग हैं। तो इस प्रकार से हम दो मार्गों के विषय में सुना। क्या दो मार्गों के विषय में तुम जानते हो? ताप्या विधम विश्वम एजस समेति, उन्हीं दो मार्गों के माध्यम से जो मनुष्य जिस मार्ग के द्वारा जाते हैं, जिस देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, इन दोनों मार्गों के द्वारा इदम विश्वम, यह जो विश्व दिख रहा है, संपूर्ण विश्व, एजत न गच्छत समेति संगच्छते, सम गच्छत है ना, सम एजत एति, सम एजत इति, समेजत संगच्छते, साथ साथ चलते हैं, मतलब यह संपूर्ण जगत यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एजस, एजस कंपनी है धातु, सम उपसर्ग और इति समान रूप से, इति समान रूप से प्राप्त हो जाए, संगच्छते प्राप्त हो जाता है। इस क्या है, इस जगत को प्राप्त कर लेता है, समस्तम जगत। 3 नंबर टिप्पणी में आया तो गच्छत अने साध्य साधन के द्वारा, यहाँ पर कहते साध्य और साधन के द्वारा, साध्य साधन दोनों का ही जगत है, साध्य और साधन का ही जगत है, ऐसे जगत को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, साध्य साधन रूप जगत को। इस प्रकार क्या उसके विषय में तुम जानते हो? और भी कहते हैं, और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे दोनों मार्गों के जाने वाले लोग इस भली प्रकार से जाते हैं। यहाँ पर हिंदी में तो कह दिया, कहते हैं दोनों मार्गों से जाने वाले व्यक्ति इस प्रकार से अरे उस विश्व को प्राप्त कर लेते हैं, इस लोग किस मार्ग से जाते हैं। कि इसके विषय में तो और जानते हो कि यद अंतरः पितरम मातरम चैति, कि जिस मार्ग से जाते हैं कि यद अंतर, यद अंतर मध्य में, बीच में, कि इसकी संज्ञा जो हो जाती है दो मार्ग के विषय में, दो मार्गों के मध्य में जो एक मार्ग को कहते हैं पितरम कहते हैं, और एक मार्ग को अरे माता कहते हैं। एक की संज्ञा हो जाती है पिता, एक की संज्ञा हो जाती है माता। तो इसके विषय में दो मार्ग के विषय में माता पिता रूप संज्ञा जिसकी हो जाती है माता पिताओं के मध्य में, माता पिताओं के मध्य में। तो कौन माता है कौन पिता है, इसके विषय में क्या तुम जानते हो? किसकी संज्ञा माता हो जाती है, किसकी संज्ञा पिता हो जाती है? जो दो मार्ग सेवन करने वाले हैं, एक मार्ग का सेवन करने वाले की पिता संज्ञा हो जाती है, एक मार्ग को सेवन करने वाले, दूसरे मार्ग के सेवन करने वाले की अरे माता संज्ञा हो जाती है। एक मार्ग का सेवन करने वाले की पिता संज्ञा है, दूसरे मार्ग के सेवन करने वाले की पिता संज्ञा है ना। एक मार्ग के सेवन करने वाले की कैसी हो गई, पिता संज्ञा हो गई, और दूसरे मार्ग सेवन करने वाले की माता संज्ञा हो गई। तो दो मार्ग है, पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग।
तो किसकी माता संज्ञा होती है, किसकी पिता संज्ञा होती है। वो लोक जिस मार्ग से गया हुआ लोक में गया, लोक में जाएगा, है ना। जिस कर्म के माध्यम से जिस मार्ग से गया उस लोक में जाएगा, उस लोक के मार्ग से युक्त होकर उस लोक की पिता संज्ञा हो जाती है। इस लोक से उस लोक में गया, कर्म के माध्यम से उस लोक के सहित इस मार्ग की माता संज्ञा हो जाती है। कि उसके विषय में तुम जानते हो, किसको, किस मार्ग वाले लोग को अथवा किसको माता संज्ञा कहते हैं, किस वाले लोग को, किस वाले मार्ग को पिता संज्ञा कहते हैं। क्या उसके विषय में तुम जानते हो? तो कहते ना हम, मैं नहीं जानता। अतः एकंचना वेदा, न हम अतः एकंचना वेदा इति होवाचा। कहते उसने इस प्रकार से 5 प्रश्न किए, 5 प्रश्नों से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। जितने भी उसने प्रश्न किए थे सारे प्रश्न को एक भी उत्तर नहीं दे पाया। तो ये लास्ट वाले जो प्रश्न है बड़ा था। तो वेदता वेदता, जहाँ पर जितने प्रश्न कैसे बन जाएंगे, वेदता वेदता को लेकर गए। एक वेदता आया, अरे 2 वेदता आए, 3 वेदता आया, 4 वेदता आया और 5वां वेदता आया। 5 ही वेदता आए, है ना। 5 ही वेदता आए, तो ऐसे 5 प्रश्न हो गए। वेदता वेदता को लेकर के प्रश्न बना लेना, ठीक है ना। एक वेदता, मेरे 68 नंबर पृष्ठ पे एक वेदता, 2 वेदता, 3 वेदता, 4 वेदता है, 4 वेदता है। 68 नंबर 1408, अंतिम अंतिम पंक्ति, अंतिम शब्द वेदता है। एक प्रथम लाइन में हो गया, एक दूसरी लाइन में हो गया, एक तीसरी लाइन में हो गया, एक चौथी लाइन में भी हो गया। अब और फिर अगले पृष्ठ पे जान लेना चाहिए, कहाँ पर है। हाँ, दूसरी नंबर पृष्ठ, दूसरी पंक्ति में। हाँ बस इसके बाद फिर वेदता शब्द नहीं आया, आगे वेदता में वेदता नहीं आया। इस प्रकार से तो ये 5 प्रश्न हो गया। 5 प्रश्नों का पंचांग विद्या का प्रकरण है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यदि एवं, कहते पदार्थ को अगर वाक्य कहते हैं समान। यदि एवं वेत्ता विजानासि किम यत केन प्रकारेण इमः प्रजः प्रसिद्धः प्रत्यो म्रियमाणा विप्रतिपद्यन्ता इति विप्रतिपद्यन्ते विचारणार्थः प्लुतिः। कहते यदि इस प्रकार से मानते हो, कैसे, तो तुमने कहा कि मैं अपने पिताजी से अनुशासित हो गया हूँ। यदि तुम इस प्रकार से मानते हो, वेत्ता जानासि, यदि इस प्रकार से जानते हो, कुमार भो शब्द का प्रयोग नहीं किया ना, बड़े को भो ही प्रयोग करते हैं अपने शुद्ध वर्ण के लिए। तो उसने भो लगा दो वहां पर, सीधा सीधा कुमार ही प्रयोग किया, सीधा है। तो इसलिए अब तो लेकर राजा को इसने भो संबोधन किया है, इसलिए राजा ने जैसे भो संबोधन किया तो उसी प्रकार से कुमार ने भी, यानी श्वेत केतु ने भी भो आदि। है हाँ, कहाँ पर आया है? भो कुमार, यहाँ पर इन्होंने हिंदी कर दिया। तो हिंदी कर दिया तो मूल में शब्द नहीं दिया है कि नहीं, मूल में तो शब्द नहीं आया। तो मतलब यहाँ पर ये जब उसने 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 हे भो ऐसा प्रयोग कर दिया कुमार ने भी, है ना। तो भो सब हुई थी ऐसा, इसलिए सिद्ध हो गया कि अपने श्रेष्ठ वालों को भो शब्द का प्रयोग करते हैं, उसने भो शब्द का प्रयोग कर दिया। उसने भी, यानी ब्राह्मण बालक ने भी राजा को भो संबोधन कर दिया, ठीक है। क्योंकि उसने तो यहाँ पर श्रुति ने सीधा कुमार शब्द का प्रयोग किया, भू शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो फिर आगे नियम लगा दिया ना, तो उसने भी भू शब्द का प्रयोग कर दिया राजा ने, राजा कुमार ने भी राजा के प्रति, श्रुति रूप कुमार ने भी राजा के प्रति क्या कर दिया, वो शब्द लगा दिया। फिर बाद में कहा प्रतिलो विपरीत हो गया कि नीचे अपने निम्न वर्ण के लिए भू शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आचार्य के लिए ही भू शब्द का प्रयोग ठीक है। इसलिए लेकिन वहां पर तो इसलिए राजा ने भू शब्द का प्रयोग किया था, यह अर्थ निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। अपने उच्च वर्ण के लिए
वो शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और आचार्य के लिए वो शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वो आचार्य है ना। इस प्रकार से वो भवो भो भवो अभो से ये आते हैं, बात आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर है भो कुमारा, भो आचा भो राजन, ऐसे दोनों आ गए। तो भो शब्द अरे यहाँ इसलिए हिंदी में दे दिया, ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय को भो शब्द का संबोधन नहीं करना चाहिए, किंतु उसने कर दिया। तो इसलिए उसने राजा ने भी भो शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। ऐसा ले लेते, क्योंकि उसने भी श्वेत केतु ने भी उसी भो को क्रोधित होकर के उसी प्रकार से उसने, जब उसको क्रोधित इसलिए हो गया क्योंकि उसने स्वागत सत्कार नहीं किया, आते ही प्रश्न कर दिया, ठीक है ना। आते ही क्या कर दिया, प्रश्न कर दिया, बैठने के लिए नहीं बोला। जैसे राजा जनक के पास में ये गए थे ना, कौन, अरे सुखदेव जी मुनि। तो सुखदेव मुनि जब गए थे तो स्वागत सत्कार थोड़ी किया था, 7 दिन तक तो खड़े ही रही इधर उधर। 7 दिन के बाद दूसरी फिर 7 दिन फिर कर दिया, फिर परीक्षा ले लिया, दूसरी स्वागत सत्कार तो कर दिया थोड़ा धीरज से, लेकिन अरे कम किया। फिर अगले 7 में गया था, फिर तो पूरी और इतने भयंकर स्वागत सत्कार किया तो दिमाग ही खराब हो जाए, है ना। पहले वाले में तो अपमान वाला स्वागत सत्कार कर दिया, दूसरे में थोड़ी है कि कुछ बोले ही नहीं है, कुछ बोले ही नहीं तो अपमानित हो गया। नहीं, पहरेदारों ने बोले नहीं, कुछ नहीं बोला, हाँ खड़े रहने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। फिर कह दिया था, अब अंदर ले गए, थोड़ा स्वागत कर दिया, और अंदर ले गए तो अंतपुर भेज दिया। तो यहाँ स्वागत को देख करके व्यक्ति चंचल ही हो जाएगा, चंचल वाले व्यक्ति तो पिघल ही जाएगा। इस प्रकार से फिर बाद तीनों प्रकार के स्वागत में उनकी विकृति नहीं हुई, तब राजा ने उत्तर दिया, मतलब संवाद दिया। तो वहां पर भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने तो ज्ञान के लिए गए थे, है कि नहीं, लेकिन उनके मन में भी तो विकार तो उत्पन्न हुआ था। तो मैं फालतू में ही आ गए, चिंतन कर रहे थे, फालतू में ही आ गए। जिसको देखने के लिए मेरे को इतना दूर 1 वर्ष लगा आने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए, जिससे ज्ञान लेने के लिए, जिसके दर्शन करने के लिए मेरे को 1 वर्ष आने के लिए देखा। यहाँ पर तो देखा दूर के ढोल सामने, यहाँ पर तो आकर क्या देखा मैंने, दूर के ढोल सामने लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ तो विपरीत ही लग रहा है मेरे को, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। मैं फालतू व्यर्थ में ही आया, मैं कैसे आया इतनी दूर से, फालतू ही इस राजा के चक्कर में पड़ गया। पिताजी के कहने के अनुसार 1 वर्ष तक चलते चलते आया, और ये राजा तो ऐसे दिख रहा है, एंड ऊंची मकान ऊंची दुकान फीके भगवान, हो गया ना। ऊंची दुकान ऊंची दुकान फीके भगवान, दूर के ढोल सामने, ये मुहावरा उसमें बैठा था, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया था। इस प्रकार से तो यहाँ पर कैसे, तो ये संबोधन को लेकर के हो गया था। अब देखिए, तो उसने राजा ने पूछा, क्या तुमने पिता के द्वारा अनुशासित हो गए हो? उसने कहा हाँ ठीक है। तो यदि ऐसा है, यदि ऐसी अनुशिष्ट पित्र थी, 2 नंबर टिप्पणी में, यदि तुम पिता के द्वारा अनुशासित हो तो हम पूछते हैं। क्या पूछते हैं भैया? पूछिए, तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो पूछिए, समाधान कर देंगे हम। श्वेत केतु कहता है तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा हो उस जिज्ञासा को हमसे पूछ लीजिए, हम उस सारी जिज्ञासा को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। तो वेत्ता बीजानासी किम यथायन प्रकारेण महाप्रजा प्रसिद्ध प्रत्यमर्यमाण विप्रतिपद्यन्ते विचारणार्थ प्लूति ही। कहते हैं वेत्ता बीजानासी, क्या तुम जानते हो, किम क्या तुम जानते हो, यथा एन प्रकारण, यथा का एन प्रकार से इमहा प्रजा, जो दिखने वाली प्रजा, प्रसिद्ध प्रजा है, जो कौन मरणशील वाली है, म्रियमाणा, जो मरती, जिनकी मरण संज्ञा है, ऐसी मरने वाली प्रजा है, विप्रतिपद्यंता इति, तब विप्रतिपद्यंते प्राप्त होती है अपने कर्म के अनुसार, अन्य अन्य योनि को अन्य अन्य मार्ग से जाती है। विचार के लिए यहाँ पर प्लूति है, विचारणा आता है, विचार के लिए प्लूति है। तो क्या उसके इस प्रकार से जानते हो, यानी उसी कहते हैं कि समानेन मार्गेण गच्छन्ति नाम मार्ग द्वैविध्यम यत्र भवति तत्र
काश्चित् प्रजा अन्यन मार्गेण गच्छन्ति काश्चित् अन्यनिति विप्रतिपत्तिः। कहते हैं जो समान मार्ग से जाती है, ऐसे कहाँ तक समान मार्ग से जाती है, यानी हृदय देश तक, ठीक है ना। मर करके प्रजा हृदय देश तक समान मार्ग से जाती है, विपरीत बिल्कुल भी भिन्न मार्ग नहीं है वो। ज्ञानी का, अज्ञानी का, कर्मी का, उपासक ज्ञानी का, कर्मी का, उपासक का, ज्ञानी का और पापात्मा का, सभी का हृदय देश तक समान जाते हैं। अब हृदय देश के बाद शायद कोई उत्क्रमण करता है, कोई नहीं करता, कोई उत्क्रमण करता है, कोई नहीं करता। तो ज्ञानी उत्क्रमण नहीं करता, न तस्य प्राण उत्क्रामंति, श्रुति निषेध कर दिया, ठीक है ना। किंतु उपासक उत्क्रमण करता है, कर्मी उत्क्रमण करता है, जो पापात्मा है व्यक्ति वो उत्क्रमण करता है, तीनों उत्क्रमण करते हैं। तो यहाँ पर पापात्मा का प्रसंग, पापात्मा को एक वाक्य के द्वारा कह देती है श्रुति, जाय तृतीय अति नाश की फल वो जाओ मरो, और गीता में वर्णन कर दिया आश्री योनि को प्राप्त हो जाते हो, ठीक है ना। आश्री योनि विप्रतिपद्यन्ते प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं जो समान मार्ग से जाते हुए, तो इन जाने वाले व्यक्तियों का, समान मार्ग से जाने वाले व्यक्तियों का, कहते हैं मार्ग दैविध्यम, मार्ग जहाँ पर दो प्रकार का प्राप्त हो जाए, ये भवती जहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जिस कारण की प्राप्ति हुई, जिसमें यस्मिन् कारणे सति, 4 नंबर टिप्पणी दिया, जिस कारण की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं भवती, जहाँ पर मार्ग द्वय बन जाते हैं, तत्र वहीं पर उस अधिकारी के मध्य में, कहते जो जहाँ पर जा करके उसको मार्ग दो प्राप्त हो जाते हैं, जैसे रास्ते में होते ही रहते हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति इस मार्ग से जाना चाहता है, कोई व्यक्ति उस मार्ग से जाना चाहता है। काशी में यदि काशी जाना है तो कभी कहते हैं कोई यात्रा करने जाते हैं, किसी के मन में आ गए काशी जाओ, किसी का मन हो गया मथुरा आ गए, वृंदावन आ गए, और चले थे घर से सामान, ऐसा नहीं, घर से क्या चले सामान चले थे। आधे रात ट्रेन स्टेशन पे आए तो कोई काशी वाली ट्रेन में बैठ गया और कोई मथुरा वाली ट्रेन में बैठ गया, तो अलग अलग मार्ग हो गया ना वहां से, ठीक है ना। रुचि के अनुसार वो इसने दो व्यक्ति ने अलग अलग मार्ग चुन लिए, एक ने काशी वाला मार्ग चुन लिया, एक ने मथुरा वाला मार्ग चुन लिया। स्टेशन तक सामान गए, स्टेशन तक सामान हो गया, अब का वहाँ पर स्टेशन से उन्होंने ट्रेन देखकर जान ली जिसकी जहाँ पर रुचि थी। उसी प्रकार से कर्मी और उपासक, तो कर्मी उपासक वहाँ तक सामान गए, कहाँ से हृदय देश तक, इसके बचा कर दोनों का मार्ग अलग अलग हो गया, एक उत्तरायण मार्ग हो गया, एक दक्षिणायन मार्ग हो गया। इस प्रकार मरण संज्ञा दोनों के समान हुई ना, मरण संज्ञा दोनों के समान हुई, इसके पश्चात एक नहीं उत्तरायण मार्ग, एक दक्षिणायन मार्ग। तो कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो मार्ग समान मार्ग से गच्छन्ति नाम, जाने वालों का मार्ग द्विविधम, दो प्रकार से मार्ग की प्राप्ति होती है। तो यत्र जहाँ पर इस प्रकार से होती है कर्म के अनुसार, तत्र वहाँ पर काशित प्रजा, कुछ प्रजा अन्य मार्ग से गच्छन्ति, काशित जो प्रजा अन्य मार्ग से आती है और काशित अन्य नहीं, प्रतिबंधन से विभिन्न मार्ग वर्तमान गति, विभिन्न प्रकार के मार्ग, वर्तमान मार्ग होते हैं, विभिन्न प्रकार के मार्ग की गति का वर्णन किया गया। टीका में आया है 68 नंबर पृष्ठ में 1468, नाड़ी रूपेण साधारण मार्गण अभ्युदयम गच्छताम यत्र मार्ग भी प्रतिपत्तिस तत् किम जानासि इति प्रश्नार्था। नाड़ी रूप के द्वारा, नाड़ी रूप से साधारण मार्ग के द्वारा अभ्युदय पूर्ण लोकम भेदम, तो अभ्युदय के माध्यम से पूर्ण लोक को भेद को जाने वाले व्यक्ति, नाड़ी साधारण के मार्ग से व्यक्ति जाते हैं, गमन करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें भी फिर ये भी हो गया ना, अब पूर्ण मार्ग के माध्यम से भाई जिसका जैसा पूर्ण होगा उसी के अनुसार फिर उस मार्ग से निकलेगा। हृदय देश तक तो समान गया, हृदय देश तक समान गया, हृदय देश के बाद फिर कभी कभी कोई प्राण है अरे कान से निकल जाते हैं, किसी के प्राण है अरे आँख से निकल जाते हैं, किसी के प्राण मुख से निकल जाते हैं, किसी के अरे नाक से निकल जाते हैं, यह भी नाड़ी भेद हो गया ना। तो इस प्रकार से फिर किसी की नाभि से निकलते हैं प्राण, किसी के नाभि से निकलते हैं ये। तो यहाँ पर कहते हैं नाड़ी रूप साधारण मार्ग के द्वारा अभ्युदय को जाने वाले हैं, श्रेष्ठ फल जिसका जैसा पूर्ण उसी पूर्ण के प्राप्त करने वालों का यत्र जहाँ पर जाकर के यस्मिन कर्म विशेष के निमित्त की प्राप्ति हो जाने, जिस कर्म की प्राप्ति हो जाने पर
मार्ग भी प्रतिपत्ति से मार्ग का विरोधाभास हो जाता है। मार्ग यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, जिसका जैसे पूर्ण होगा उसी के अनुसार वो उसको उस प्रकार के मार्ग को दिख जाएगा। तो हाँ, उसको यमराज जी लेके जाते हैं ना, उसको यमराज जी लेके जाते हैं। हाँ उसके तो यहाँ तो जैसे अरे जो उपासक होते हैं पुण्यात्मा उपासक, वो उत्तरायण मार्ग से चले गए। जो अरे कर्मी कर्मी होते हैं पुण्यात्मा कर्मी वाले दक्षिणायन मार्ग से चले गए। अब जो भयंकर पाप करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को यमराज जी के दूत तो ले जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग से ही जाते हैं, मतलब यम तो लेकिन मार्ग वो पुण्य वाला उनको मार्ग नहीं है। यमराज जी का जो देश है ना दक्षिण दिशा में ही है, दक्षिण दक्षिण देश में यमराज जी का जो लोक यम लोक होता है ना दक्षिण दिशा में ही होता है। तो लेकिन उनका जो मार्ग कष्ट वाला होता है मार्ग है। जैसे पुण्यात्मा को जो मार्ग है अलग हो गया, वही मार्ग कर्मी का जो मार्ग होगा ना वही मार्ग तो होगा, लेकिन उसके लिए सुख वाला प्राप्त होगा, उसके लिए कष्ट नहीं मिलेगा रास्ते में। किंतु जो पापात्मा होगा उसके लिए कष्ट अरे मिलेगा। जैसे है ना कोई अरे जेल में लेके जाता है एक व्यक्ति को, तो जेल में लेके जाता है पीटते हुए ले जाती है सैनिक एक व्यक्ति को, और एक व्यक्ति को हमारे ये जेल में जाता है जो अब मंत्री आदि घूमने जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी में तो दोनों को वीआईपी हो गया उसको गाड़ी में बिठा कर ले गया, या तो मंत्री आदि घूमने जाते हैं उसी जेल में घूमने जाते हैं ना जेल उद्घाटन करने के लिए, कभी कभी चले जाते हैं। तो उनको क्या हो जाता है स्वागत सत्कार से ही तो लेके जाते हैं, यानी घसीटते हुए नहीं ले जाते। जो जिसने अपराध किया उसको घसीटते हुए ले जाते हैं कभी कभी, अभी तो नहीं ले जाते पहले। उसी मार्ग से जाएगा, लेकिन कष्टमय क्योंकि यमराज जी दंड देंगे ना वहाँ पर। अतः श्रुति के अनुसार यहाँ पर कहें तो श्रुति और पुराण के अनुसार कहें, श्रुति पुराण के अनुसार तो यमराज जी के लोक में जाएगा, पुण्यात्मा भी यमराज जी के लोक में जाएगा। हाँ मतलब ये है कि यार उपासक है, निर्णय तो श्रुति के अनुसार तो यही हृदय में ही हो जाता है निर्णय, लेकिन पुराण के अनुसार वो उसको यमराज जी के पास में ले जा करके पुण्य कर्मी और उपासक दोनों को यमराज जी के लोक में गए, और जाकर के यमराज जी कह रहे थे तुमने इतनी उपासना करी इसलिए तुमको इस लोक फल की प्राप्ति होगी। कर्मी के विषय में कह रहे थे तुमने इतने पुण्य कर्म किए इसलिए तुमको इस फल की प्राप्ति होगी। अब पापात्मा को भी लेके जाते हैं उसी मार्ग से, तो उसको कहते हैं तुमने इतने पाप कर्म किए इसलिए पहले नरकों को कुंडों में भोगो, नरक कुंड में पहले कष्ट भोगो, फिर यहाँ से शोधन होकर के फिर तुम अरे यहाँ पर कीड़े मकोड़े बनो। पापात्मा व्यक्ति को पहले नरक कुंड का उपभोग कराते हैं, वहीं पर शुद्धि करते हैं, फिर वहां से फिर इसके पश्चात अरे पृथ्वी लोक में कीड़े मकोड़े के रूप में भेज देते हैं, फिर इसी को उसको लेकर के जाया समझिया से वृद्धि करती। अथवा श्रुति के अनुसार कहेंगे तो जो पापात्मा है उसको यही मालूम पड़ जाता है कि मेरी अगली योनि ये प्राप्त होगी। पापात्मा व्यक्ति को जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति को जो पुण्यात्मा कर्मी उपासक होता है ना उसको भी शरीर छोड़ते समय उसको अगला शरीर दिख जाता है। क्या दिख जाता है? यमराज का निर्णय ना भी मानेंगे ना हम, यमराज जी के लिए विषय में नहीं सुनेंगे, श्रुति के अनुसार कहेंगे तो अरे उत्तरायण मार्ग से कौन गया? ज्ञानी गया, तो उसको भी अगला उसको उपासना को दृढ़ अभिमान देता है कि मैंने भाई ये उपासना करी उसी लोक में जाऊंगा, ठीक है ना। अतः पर उसको शरीर वहीं दिख जाता है, कर्मी को भी उसी प्रकार से शरीर दिख जाता है, मेरे को इस पूर्ण लोक फल की प्राप्ति होगी। अब वो जो मरने वाले जो यानी पापात्मा व्यक्ति है उसको यहाँ पर शरीर की प्राप्ति हो जाती है, दिख जा मरते समय उसको वही शरीर दिखेगा जो उसको भविष्य में भोगना है। ईश्वर के कर्म के विधान के अनुसार उसको वही शरीर दिखेगा जो जिस शरीर में रहकर उसको सुख वाले अथवा दुख वाले भोग भोगना है। तो उसी को पकड़ करके पीछे वाला शरीर छोड़ देता जलू का न्याय, कीट जलू का न्याय के अनुसार। और पुण्यात्मा का देवता शरीर दिख जाता है उसको, पुण्यात्मा को क्या दिख जाता है? देवता शरीर, है क्या नहीं? तो निर्णय वहीं पर हृदय में हो जाता। अब जैसे नर्क राजा है, नर्क राजा
तो वहां पर उसको पुण्य आत्मा ही तो था। यमराज जी के दूत यमलोक में गया तो निर्णय तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुण्य तो अनंत है, लेकिन एक पाप है, तो पहले क्या भोगना चाहते हो? तो पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का फल भोगना चाहते हो? तो एक पाप यदि थोड़े से हैं नाम मात्र के लिए, उनको पहले भुगा दो मेरे को। तो उन्होंने पहले नाम मात्र पुण्य का पाप का फल भुगा दिया, तो निर्गुणी आ गई उनकी, है कि नहीं? अब वो भी इतना भयंकर बना के अरे पाप के द्वारा पाप को बहुत काल तक बना रहा वहाँ पर। बाद में कृष्ण भगवान के द्वारा उद्धार कर दिया गया, पर बाद में आप पुण्य लोक में रह रहा होगा, भोग रहे होंगे। तो हो गया ना, यमराज जी के लोक में गए ना, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर सामान्य रूप से वर्णन कर दिया, पुराण में विस्तार पूर्वक यम लोकों का वर्णन कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया है, टीका में आया था नाड़ी रूप से, है ना। अरे 68 नंबर पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति है कि नाड़ी रूप से साधारण मार्ग के द्वारा व्यक्ति अभ्युदय गच्छतो, अभ्युदय ने अपने कर्मों के फल को भोग करने के लिए जाता है। तो यत्र जहाँ पर अपने कर्म विशेष के माध्यम से, कैसे कारण यस्मिन कारण की प्राप्ति हो जाने पर, मतलब कर्म विशेष से 7 नंबर टिप्पणी में यस्मिन कर्म विशेष की निमित्त की प्राप्त हो जाने पर, जैसा उसके कर्मों को उसकी प्राप्त हो जाने पर उसके लिए मार्ग भी प्रतिपत्ति से मार्ग का अलग अलग मार्ग दिख जाते हैं, जैसा जिसका कर्म होगा उसी के अनुसार उसको मार्ग दिख जाते हैं। और कभी कभी ऊपर के लोगों में पार करता हुआ जाता रहता है। तो तत् किम जाना सी, क्या उसके विषय में जानते हो? अच्छा, आपने कभी सुना होगा जैसे मार्ग के विषय में, अरे वहां पर आता है शिव पुराण में, तो शिव पुराण में एक प्रसंग आता है मार्ग के विषय में, जो शिव धर्मा व्यक्ति एक है, ब्राह्मण है, वो उसको यार शिव जी के दूत उसको लेके जाते हैं, तो सारे लोगों का वर्णन करते हुए जाते हैं, देखो यहाँ ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग लोक के ऊपर ये लोक है, ये लोक सिद्धों का है, ये वहां पर है, ये वहां पर है, ये वहां पर है। तो शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, और फिर देवी भागवत पुराण में यम सावित्री संवाद आता है ना। देवी पुराण में यम सावित्री संवाद लोगों का वर्णन कर दिया किस प्रकार से लेके जाते हैं। और विशेष रूप से तो ये शिव पुराण में ये लोगों का वर्णन किया कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जाता है। कौन? जो पुण्यात्मा व्यक्ति है उसको ऊपर के लोक में जाते हैं, शिव लोक में लेके जाता है। तो सारे लोगों का वहां पर पृथक पृथक वर्णन किया है, ये लोग इससे ऊपर है, ये लोग इससे ऊपर है, ये लोग उससे ऊपर है। वहां पर वो शिव जी के दूत उसको रथ पे बिठा करके लेके जाते हैं। तो निर्णय कहाँ पर हो गया उसको? यहीं पर तो हृदय में निर्णय हो गया ना। हृदय में निर्णय हो जाने से वो व्यक्ति वहां पर चला गया। अतः यमराज जी मान लीजिए पुराण के दूसरे नियम भंग न करें तो यमराज जी के लोक में जरूर जाएगा। तो यमराज जी के दूत उसको जो पुण्य आत्मा वाले के लिए पुण्य वाले दूत दिखेंगे, देवता जैसे, पाप आत्मा के लिए भयंकर दिखेंगे। दिखने में दृष्टि भेद हो जाती ना, जैसे धर्मात्मा यमराज दोनों ही हो गया उसका नाम। तो कहते हैं अच्छा, दोनों कर देखिए, भयंकर और भयंकर दिखना और कमजोर दिखना। अब ऐसे ये लौकिक उदाहरण है ना, लौकिक उदाहरण जैसे जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी तो अपने परिवार के लिए तो भयंकर ठोस दिखते हैं, वो तो बड़े स्नेह करते हैं। वही आतंकवादी जिसको पकड़ लेता उसके लिए तो वो भयंकर हो गया। जो आतंकवादियों ने जिससे किसी स्त्री को पकड़ लिया, पुरुष को पकड़ लिया, यानी उसके जो शत्रु ऐसे हिंदू और मुसलमान होते हैं। अब जैसे जिसको जो आतंकवादी है जिसने दूसरे को पकड़ा उसके लिए तो भयंकर हुआ ना, वो दुष्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? खतरनाक हुआ। किंतु उसके जो परिवार वालों को परिवार वाले उसके साथ जाते हैं, स्त्री होगी पुरुष भी हो गए, तो उसके लिए भयंकर होगा का? वो नहीं होगा भाई। एक ही व्यक्ति में दो दृष्टि हो गई उसी काल में, उसी काल में दो दृष्टि हो गई, क्योंकि परिवार वाला भी उसको साथ जा रहा है और दूसरे जिसको बंदी बना कर लेकर जा रहा है वो भी जा रहा है। तो जो बंदी बन कर जा रहा है उसके लिए तो भयंकर ही है वो, है ना। बंदी बन करके जा रहा है उसके लिए भयंकर हो गया। तो जो परिवार वाला उसके लिए सुखदायक है, वो तो है, सुखदायक ही तो है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर है, तो पुण्यात्मा के लिए वही, पुण्यात्मा के लिए सुख जैसा दिखेगा और पाप आत्मा के लिए भयंकर दिखेगा। विशेष रूप से यमदूत उसी प्रकार से दिखते हैं, अच्छे मार्ग से ले जाते हैं भाई। यमराज जी के दूत है, अच्छे मार्ग से ले जाते हैं, और भाई यमराज जी के दूत उसको खराब मार्ग से लेके जाते हैं, जिस पाप आत्मा को भयंकर दिखते हैं। इस प्रकार से अब वहां पर जो उत्तरायण मार्ग के अनुसार तो फिर वो निर्णय हृदय में, यहाँ पर निर्णय हृदय में मान रहे, श्रुति के अनुसार निर्णय कहाँ पर होगा? हृदय में। हृदय के माध्यम से फिर जीवात्मा अपने पुण्य के कर्म के अनुसार वो देवता
उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग के अनुसार उसको देवता देवता प्राप्त होते रहते हैं। कौन से प्राप्त होते रहते हैं? देवता देवता निर्णय हृदय में निर्णय हो जाने से, इसलिए वहां पर यमराज जी के लोक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पुराण के अनुसार उपनिषद के अनुसार तो वेद के अनुसार तो हृदय में निर्णय हो जाने के कारण, क्योंकि उसको ज्ञान हो ही जाते हैं, हृदय में बहुत ज्ञान रहता है। हृदय में मरने वाले उस काल में जब मरण हो जाता है ना, उस काल में तो हृदय में व्यापक हो जाता है, तो ज्ञान के द्वारा अपने आप ही निर्णय कर लेता है मेरे को इस फल की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं से उस पर उत्क्रमण करता है व्यक्ति, वहां पर जाता है उस लोक में। अरे देवता उसको फल की प्राप्त कर लेते हैं। देवता एक लोक से यहाँ से दूसरे देवता ले जाते हैं, वहां से दूसरे देवता ले जाते हैं, वहां से तीसरे देवता ले जाते हैं। जैसे हरिद्वार जाना है ना, कई ट्रेन बदलनी पड़ती है, रिक्शा बदलनी पड़ती है, टेम्पो बदलनी पड़ती है। जिसके पास साधन नहीं है उसके लिए तो कहीं टेम्पो पकड़ेगा, कहीं रिक्शा पकड़ेगा, कहीं बस पकड़ेगा। या गाँव देहात में रहने वाला व्यक्ति है ना, गाँव देहात में रहने वाला एक साधन से वहां पर रेलवे स्टेशन में नहीं पहुंच पाता है कि नहीं। अब हरिद्वार ऋषिकेश जाना है उसके लिए तो कई बीच में साधन बदलना पड़ती है, कि नहीं पड़ती। उसी प्रकार से तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है कि अरे जो अरे कर्मी है, कर्मी या तो उपासक, उसके लिए भी 4-5 स्टेशन बदलनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं जाता। मतलब उत्तरायण मार्ग शुक्ल पक्ष का दिन का अभिमान देवता शुक्ल पक्ष देता, शुक्ल पक्ष का देवता उत्तरायण मार्ग को देता है, उत्तरायण मार्ग को देवता फिर दूसरे देवता को देता है, तो जाकर के वहां पर पहुंचता है। तो 3-4 देवता आ गए ना। तो उस प्रकार से उसी प्रकार दक्षिणायन मार्ग के विषय में आता है। कृष्ण पक्ष के दिन रात की अभिमान देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमान देवता और दक्षिणायन मार्ग के अभिमान देवता को देते देते वो श्लोक हो जाता है। इस प्रकार से वहां पर ब्रह्म सूत्र में आता ना, ब्रह्म सूत्र में सारे वो वर्णन किया, संग्रह किया है। तो वहां पर ये 7-8 नाम आते हैं बीच रास्ते में। कैसे नाम आते हैं? उत्तरायण मार्ग से जाने वाले के ज्यादा नाम हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में जो पहुंचता है वहां तो अमानवीय शरीर आता है, जो मनु महाराज के शरीर वाला नहीं रहता है, अमानव पुरुष आता है, उसको लेकर जाता है ब्रह्मलोक में जाने वाले व्यक्ति को। वायु लोक पर्यंत तक मनु महाराज की सृष्टि का मनुष्य जाता है वायु लोक पर्यंत तक। तो वायु लोक तक मनुष्य मनु महाराज सृष्टि का व्यक्ति उसको पहुंचा देता है, देवता विशेष आतिवाहिक शरीर से। मैंने लिख कर रखा था ये देवता ये देवता ये देवता लिख कर रखते हैं, चार्ट भी है। अब दरअसल जिसमें लिखा रहता है उसे पुस्तक ये लगे हम दोबारा फिर लिख लेंगे, उसमें कोई तो खराब है, वो तो याद रहता है। वहाँ ब्रह्मसूत्र में जाकर खुद देख लेंगे। शिव पुराण के अनुसार उसको देंगे, उससे शिव महिमा शिव पुराण में आता है, शिव शर्मा हाँ शिव सा। तो नरकों में यहाँ पर भी नारद जी, अच्छा हाँ वहाँ पर नहीं आता। नारद जी का जो विजय का संवाद है ना, भगवान श्री कृष्ण जब मार देते हैं उस काल में, तो उसको लोक विशेष का वर्णन नहीं किया। तो देखिए अब इस प्रकार से वर्णन की है ना, अलग अलग मार्ग से जाते हैं। अब इसकी कथा पर आगे कहते हैं, बाद में करेंगे, है कि नहीं।